नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। आज हम गोगा वीर के बारे में, जिसको गोगा पीर भी कहा जाता है, जाहरवीर गोगा वीर जी के पूजन के संबंध में बातचीत करेंगे। जन्माष्टमी के ठीक अगले दिन गोगा वीर जी की पूजा होती है। कौन थे गोगा वीर जी, क्यों उनका पूजन किया जाता है और क्या क्या उनका इतिहास है, किस प्रकार से पूजन करें और क्या क्या कामनाएं आपकी पूर्ण हो सकती हैं, सारी बातें आज की वीडियो में हम करेंगे। आप अंत तक जुड़े रहिए। हमारा जो राष्ट्र है वह प्रारंभ से ही सभ्यता, संस्कृति और देवी देवताओं के लिए जाना जाता है। हम हर एक कार्य को करने से पहले उसके संबंधित देवता या देवी को प्रणाम करके हम कार्य प्रारंभ करते हैं। और गोगा जी का तो इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। लगभग 1000 से 1200 वर्ष पहले चूरू, जो राजस्थान का एक जिला है, उसमें ददरेवा नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम जेवर चौहान और माता का नाम बाछल देवी, अर्थात वो एक चौहान वंशी राजा थे और राजपूत थे। उन्होंने अपनी भक्ति के द्वारा आज इस स्थान को प्राप्त किया कि इतने वर्षों बाद भी हम उनका पूजन करते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं और इसके पीछे इतिहास बताते हैं कि बाछल देवी उनकी माता का सबसे बड़ा योगदान रहा, क्योंकि बाछल देवी ने तपस्या करके और जाहरवीर गोगावीर जी को प्राप्त किया था और गोरक्षनाथ की कृपा से उनको अनेक वरदान भी प्राप्त हुए थे। जब जब युद्ध हुए उसमें बाछल देवी के आदेश पर गोगा जी ने अनेक युद्धों को लड़ा और हरियाणा के बहुत से जिलों में उन्होंने बहुत से ऐसे स्थान थे जहां पर उन्होंने तपस्या भी की। आज हमारे आसपास के क्षेत्र में बात करें तो पिचोपा एक गांव है, वहां पे पहाड़ी पर उनका बड़ा मंदिर है। और खानपुर जो जिला झज्जर में आता है, वहां पर भी उनका बहुत बड़ा स्थान है और विशेष रूप से गोगामेडी में उनकी पूजा की जाती है। कहते हैं युद्ध करते करते जब मुगल काल में उनके ऊपर अनेक प्रकार से आक्रमण किए गए, यंत्र तंत्र मंत्र का भी सहारा लिया गया, तो उनका धड़ जब सर से को अलग किया गया धड़ से, तो वह सर भी घूमता रहा और धड़ भी लड़ता रहा और जाकर के गोगामेडी में दोनों एकत्र हो गए और वहीं पे उन्होंने समाधि ली। इस प्रकार का उनका इतिहास है। तो ये तो हमने गोगा जी के बारे में बातें की। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से उनका पूजन करें और कब पूजन करें। जन्माष्टमी के ठीक अगले दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन गोगा नवमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सभी माताएं बहनें अपने घर में गोगा जी की पूजा करती हैं। और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अभी तक अगर आपने लाइक शेयर नहीं किया है तो आपसे विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बिल्कुल प्रमाणित बातें आपके समक्ष हम प्रस्तुत करते हैं। हर एक बात का आप अगर कोई भी बात में कहीं भी संशय लगे तो आप नीचे लिख सकते हैं। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट का, क्योंकि कहते हैं कि अच्छे जो व्यक्ति हैं वो अच्छी बातों का प्रचार करते हैं और कहीं कमी दिखाई देती है तो उसके बारे में लिखते भी हैं। तो कोई भी अगर आपको ऐसी बात लगे तो आप नीचे लिख सकते हैं। गोगा नवमी के दिन हमारे घर में तो हमारी दादी, हमारी माता, जो हमारा तवा होता है उसके पीछे की कालिक के ऊपर सरसों का तेल डाल करके और चूल्हे के ऊपर एक ऐसी प्रतिमा बनाती है जिसके अंदर घोड़ा का स्वरूप होता है। घोड़े के ऊपर एक सवार बैठा होता है और उसके ऊपर कोई भी मीठा गुड़ आदि से जो हम रक्षाबंधन करते हैं उसको खोल करके चिपका दिया जाता है और साथ में दो दो सांप बनाए जाते हैं। और उसके बाद प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ही हमारे घर से कोई भी एक सदस्य गोगा जी के मंदिर में दर्शन करने जाता है। कहते हैं कि गोगा जी को सिद्धि प्राप्त थी। नाग देवता उनके कहने पर चलते थे, अर्थात नाग देवता का जो झाड़ा होता था, मंत्र होता था उनके पास था, वो जहर आदि को भी उतार देते थे। ऐसी सिद्धि उनके पास थी। वो बहुत योद्धा भी थे, गौओं के रक्षक भी थे। तो इस दिन गौ पूजा भी की जाती है, शेषनाग नाग देवताओं की पूजा भी की जाती है और गोगा जी की पूजा की जाती है। और बाछल देवी के आशीर्वाद से कहते हैं इस दिन कोई भी अगर माता पुत्र की कामना से गोगा जी की पूजा करती है और
हर वर्ष उनके यहाँ जाने के लिए धागा बांध करके आती है, तो निश्चय ही उसको पुत्र की प्राप्ति भी होती है। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं हमारे आसपास के क्षेत्र में जहाँ गोगावीर की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई है। अतः इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से सुने, समझें, और ध्यान रहे गोगा जी की जो पूजा है उसमें नीली ध्वजा होती है जिसके अंदर घोड़े के ऊपर गोगा जी विराजमान रहते हैं। दूसरा, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा, कोई भी अन्य भाई देख रहा हो तो क्षमा करें, गोगा जी की मजार नहीं होती, गोगा वीर जी की समाधि होती है। अतः आप कहीं भी मजार के ऊपर न जाएं, केवल समाधि के ऊपर जाएं, यह वास्तविकता है। और इसके साथ साथ आप ध्यान रखें कि गुड़ का भोग गोगा जी को लगता है, गुड़ की शीरणी, गुड़ का प्रसाद अवश्य लेकर के जाएं और बड़े प्रेम से आप भगवान का स्वरूप मान करके गोगा जी का पूजन करें। गोगा जी की पूजा करने से सर्पों का जो भय है वह नहीं रहता। अगर आपके घर में बार बार सर्प निकलते हैं तो आप किसी भी कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगावीर जी के मंदिर में जाके प्रार्थना करें, आपको दिखने बंद हो जाएंगे। अगर बार बार सांप काटते हैं या सपने में आते हैं तो आप किसी भी बुधवार को गोगा जी के मंदिर में जाएं और आप वहां पर भी शीरणी प्रसाद बांट करके आए। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी वहां पर, अगर ऐसा आपके साथ बार बार होता है तो वह नहीं होगा। यह हमारा आजमाया हुआ, प्रयोग किया हुआ उपाय है। पुत्र प्राप्ति के लिए धागा बांध करके आए और सर्पों से रक्षा के लिए प्रार्थना करें। दोनों कार्य 100% सिद्ध होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय श्री राम, धन्यवाद।